हेलो एवरीवन, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई थी और एल्काइल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl प्रिपेयर किया था। तो जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा क्या था, एल्काइल हैलाइड, उसकी प्रिपरेशन करना। अब आगे देखिए, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड। कहता है कि जब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ तो आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी और वो कौन होगा, जिंक क्लोराइड। विद tertiary alcohol, the reaction is conducted by simply shaking with conc HCl at room temperature। जबकि अगर आप tertiary alcohol से रिएक्ट करवा रहे हो तो उस केस में सिंपली क्या होगा, उसको आप शेक करो conc HCl के साथ और प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा। यानी कैटलिस्ट सिर्फ किसमें चाहिए, प्राइमरी में और सेकेंडरी में, टर्शियरी में नहीं चाहिए। उसके बाद कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए क्या चाहिए, HBr चाहिए। गुड यील्ड ऑफ Ri मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग एल्कोहल विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इन 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये सभी आपको अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही कंडीशन के अंदर आपको फेवरेबल प्रोडक्ट मिल जाए, आपको डिफरेंट कंडीशंस लगानी पड़ेगी। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद गिवन हैलो एसिड, कि आपके पास जो हैलो एसिड है उसके साथ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर है टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड because the CO bond in phenol has a partial double bond character and is difficult to bring being stronger than a single bond। कहता है कि ये जो मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं है अराइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि हेलोअरीन्स नहीं बना सकते इससे। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और आपको पता है डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड की, उसे तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो ये वाला जो मेथड है हम उसके लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते। सेकेंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करोगे, नंबर 1 बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, कि आप फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवा सकते हो। देखो सिंपली हमने क्या किया, एक स्ट्रेट चेन ले लिए ब्यूटेन की, इसकी रिएक्शन करवाई हमने क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हमने क्या देखा, हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो 1 क्लोरोब्यूटेन मिला, एक 2 क्लोरोब्यूटेन मिला। एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन दिस द यील्ड ऑफ एनी वन कंपाउंड is low because it gives a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkane which is difficult to separate as pure compound। अभी देखा ना पीछे आइसोमेरिक मिक्सचर मिला है हमें, तो इस अगर किसी चीज का मिक्सचर मिलेगा तो इसकी वजह से जो एक कंपाउंड की यील्ड है, यानी कि जो एक कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उसका मिक्सचर मिल रहा है हमें, तो उसको सेपरेट करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो सेम थिंग देखो यहाँ पे हुआ है, मिक्सचर मिल रहा है ना, आइसोमेरिक 1 क्लोरोब्यूटेन मिला और 2 क्लोरोब्यूटेन, यानी कि आइसोमेरिक मिक्सचर मिल रहा है, जिसकी वजह से जो यील्ड है एक पर्टिकुलर कंपाउंड की वो कम है। सेकेंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें सिंपली क्या है, टॉल्वीन है, इसकी रिएक्शन करवाई हैलोजन से, आयरन इन द डार्क, तो क्या बना, ऑर्थो हेलोटोल्विन और पैरा हेलोटोल्विन। आप हेलोजन कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर, अब इनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम इन दोनों प्रोडक्ट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बट जो रिएक्शन होती है आयोडीन के साथ वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है नेचर के अंदर, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रेजेंस चाहिए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। वो HNO3 भी हो सकता है, HIO4 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। अगर रिवर्सिबल होगी तो रिएक्टेंट दोबारा बन जाएंगे, जबकि हमें तो क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए ना। तो उसमें क्या होगा कि जब आप HNO3 या फिर HIO4 यूज कर रहे हो तो वो ऑक्सीडाइज करेगा द HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडीनेशन, यानी कि जब रिएक्शन के दौरान जो HI बना है उसे क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। इस मेथड से आप फ्लोरो कंपाउंड नहीं बना सकते। क्यों? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। आपको पता है फ्लोरीन क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद सी पार्ट के अंदर बच्चों आएगा सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर। अब सैंडमेयर रिएक्शन में पहले आती है डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत बार आ चुकी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें क्या है, सिंपली आप एनिलीन लोगे, उसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम नाइट्राइड प्लस कोई भी HX ले लो, वेरेक्स आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले लोगे। टेम्परेचर कितना है, 273 टू 278 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करोगे तो
0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा BDC यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है, हमने अगर यहाँ पे Cl आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, हमारे पास कोई भी क्लोराइड नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हैलाइड लिख दोगे। क्लोराइड कब लिखते हैं कि जब यहाँ पे क्या होता है, Cl होता है, लेकिन यहाँ पे तो सिंपली X है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सिंपली हैलाइड लिख दोगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं Cl ले लेती हूँ HCl, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BDC। उसके बाद देखो वही हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वही जो प्रिपेयर करके आया ऊपर लिया, उसकी रिएक्शन करवाई हमने क्यूप्रस हैलाइड से, तो हमारे पास क्या बन गया, अराइल हैलाइड, और साथ में N2 क्या हो जाएगी बाहर। दोबारा फिर किससे करवाई, पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्या बन गया, आयोडोबेंजीन प्लस N2। ये रिएक्शन आपको कंप्लीट रिएक्शन फॉर्म में ही मिल सकती है। तो आपको पता हो कि प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, सिर्फ इतना पोर्शन दे रखा है, तो प्रोडक्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा। D फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाओगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन। देखो सिंपली क्या किया हमने, एल्कीन ले ली, उसके अंदर HX की एडिशन करी, तो एक पे कौन जाएगा हाइड्रोजन, दूसरे पे कौन जाएगा हैलोजन, तो सेम थिंग यहाँ पे हो गई। बट जब हम क्या ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, जैसे कि प्रोपीन ले रहे हैं, तो उस केस में कैसे एडिशन होती है, आपको पता है कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोफ रूल लगता है। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, while the positive part goes to that carbon which has more number of hydrogen atom। तो यहाँ पे नेगेटिव कौन है, I है ना, तो यहाँ पे गया I, और इधर कौन पहुंच गया, H। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, जबकि जो दूसरा बन के आया वो क्या होगा, माइनर। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी और एग्जाम्पल ये है ही है। उसके बाद है एडिशन ऑफ हैलोजन, सिंपली एल्कीन ली, ब्रोमीन ऐड किया, क्या बना, विस। लास्ट वीडियो में स्टडी भी किया था, विस में क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हो गया, विस डाई ब्रोमाइड। उसके बाद है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें नेम रिएक्शन आएगी फिंकल स्टेन रिएक्शन। फिंकल स्टेन में क्या करोगे आप, एल्काइल हैलाइड लोगे, रिएक्शन करवाओगे सोडियम आयोडाइड से, तो सिंपली आयोडीन क्या करेगा, X को रिप्लेस कर देगा, तो RI बन गया, NaX क्या हो गया बाहर, वेयर X कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, CH3Br यानी ब्रोमोमिथेन प्लस सिल्वर फ्लोराइड, तो क्या बना, Br को रिप्लेस कर दिया F ने, फ्लोरोमीथेन प्लस सिल्वर ब्रोमाइड बाहर। जो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आई है इस केस में जो पेपर में आती हैं, फिंकल स्टेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकोफ रूल तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद जो हमने करी है इसमें सैंडवियर रिएक्शन करी है और डाई अजोटाइजेशन रिएक्शन करी है, ये नेम से ही पेपर के अंदर आती है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद जो कल किया था लास्ट टाइम हमने, ये कंप्लीट रिएक्शन की फॉर्म पेपर में आ सकता है, तो इस तरीके से इस पार्ट में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।